श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि दिवाली का पर्व शुरू हो चुका है और दिवाली के इन दिनों में सभी लोगों ने जो है यहाँ पर यम दीपक जरूर जलाया होगा। चाहे दिवाली के किसी एक दिन जलाया होगा, चाहे दिवाली के जो है किसी 5 दिन जो है यहाँ पर आप लोगों ने जलाए हुए होंगे, है ना। तो भाई यम दीपक जलाने के बाद जब यम दीपक अगले दिन सुबह सुबह ठंडा हो जाता है तो हमें उस दीपक का क्या करना चाहिए। देखो, कुछ लोगों ने यहाँ पर धनतेरस की रात्रि में यम दीपक जलाया होगा तो उनको ये जानना होगा कि भाई अगले दिन हमें इस सुबह सुबह इस दीपक को क्या करना है ना। किसी ने नरक चतुर्दशी के दिन कोई जलाने वाला होगा तो भाई वो भी ये जानना चाहता होगा कि जब हम रात्रि में इस दीपक को जला देंगे, रात्रि में तो जला देंगे, उसके तो नियम हमने आपको पहले ही बता दिए, पर अगले दिन सुबह में इस दीपक का क्या करना है। जो पूजन सामग्री हमने उपाय में उपयोग की है या इस पूजन सामग्री में उपयोग की है उसका हमें क्या करना है, या अगर हम दिवाली के 5 दिन यम दीपक जला रहे हैं तो उसके क्या विशेष नियम है और हमें यम दीपक का करना क्या है। क्या हर दिन नया दीपक लेना है या पुराना दीपक लेना है, और अगर हम लोग मल्टीज में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो हमें उस जगह पर क्या करना चाहिए। ये सारी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही होगी कि भाई आप लोगों को यम दीपक जलाने के बाद अगले दिन सुबह सुबह जब यम दीपक ठंडा हो जाता है तो भाई उस दीपक का करना क्या है। उस दीपक का भी आप लोगों को कुछ ना कुछ करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस यम दीपक को सफल बनाने के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज जो यम दीपक होता है ये विशेष रूप से लोग धनतेरस के दिन जलाते हैं, धनतेरस की रात्रि में जलाते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर नरक चतुर्दशी के दिन जलाते हैं, मतलब जिसे आप छोटी दिवाली कहते हो। तो कुछ लोग दिवाली के पूरे 5 दिन यहाँ पर इस यम दीपक को जलाते हैं। कहने का मतलब है कि धनतेरस को भी जलाते हैं, छोटी दिवाली को भी जलाते हैं, लक्ष्मी पूजन मतलब दिवाली को भी जलाते हैं। उसके बाद में भाई दूज या गोवर्धन पूजा जो होती है उस दिन भी जो है इस यम दीपक को अपने घरों में जलाते हैं। जो लोग पहली बार यम दीपक को जला रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 5 दिन जलाना है। अगर आपका मन है कि आपको एक दिन जलाना है तो आप एक दिन जला सकते हो, और आपका मन है कि आपको 5 दिन जलाना है तो आप 5 दिन भी जला सकते हो, ठीक है। कुछ लोग इसे धनतेरस की रात्रि में जलाते हैं, तो कुछ लोग नरक चतुर्दशी की रात्रि में जलाते हैं, तो कुछ लोग 5 दिन इस दीपक को जलाते हैं। तो आपका जैसा मन हो आप इस यम दीपक को वैसे जलाइएगा, क्योंकि दोस्तों यम दीपक हमें अपने घर में जरूर जलाना चाहिए, विशेष रूप से 5 दिनों में, क्योंकि यम दीपक को जलाने से हमारा भय दूर होता है, हमारे मन के अंदर जो डर बना हुआ होता है वो दूर होता है, और कभी भी हमारे घर में एकदम से अकाल नहीं पड़ता है। अकाल कहने का मतलब है कि एकदम से कोई ऐसी दुविधा नहीं आती है जिससे कि हम एकदम से टूट जाए, एकदम से कोई पहाड़ हमारे ऊपर नहीं टूट पड़ता मुसीबत का। तो इस वजह से दोस्तों यम दीपक जलाया जाता है। हमारे घर में कभी भी कोई ऐसी एकदम से बड़ी परेशानी नहीं आती है यम दीपक को जलाने से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपका इसी बात का जवाब देते हैं कि जो यम दीपक आप लोग जलाते हो रात्रि में दिवाली के 5 दिनों में से किसी भी दिन या 5 दिन, तो भाई आप लोगों को उस ठंडे हुए दीपक का क्या करना होता है। मतलब रात्रि में जब आप जला देते हो, रात्रि में जलाने के बाद अगले दिन सुबह ये दीपक ठंडा हो जाता है, इसकी बत्तियां जल जाती हैं, सारा तेल खत्म हो जाता है। उसके बाद में इस दीपक का हमें करना क्या होता है, और इस यम दीपक की पूजन में, इस दीपक की पूजन में या यम देवता की पूजन में हमने जो सामग्री या जो सिक्के उपयोग में लिए होते हैं उन सिक्कों का हमें क्या करना है, पूजन सामग्री का क्या करना है, वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, यम पूजन में जितनी भी सामग्री आपने प्रयोग में करी हुई है भाई वो आपको अपने घर पर नहीं रखना है, ठीक है। जिसमें से सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भाई आपको उस दीपक का क्या करना है जो दीपक आप लोगों ने रात्रि में रखा हुआ है, ठीक है। भले ये दीपक आपने अपने घर के बाहर रखा हुआ है, पर इस दीपक का विसर्जन करना भी जरूरी है, ठीक है। आप इस दीपक को घर के बाहर ही रखते हैं, यम दीपक कभी भी घर के अंदर नहीं रखाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप जो लोग मल्टीज में किराए के घर में रहते हैं उनके लिए हम एक अलग से बात बता देंगे, इसके लिए आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले चीज, जो यम दीपक आप लोग जलाते हो वो यम दीपक कभी भी एक से दूसरे दिन नहीं जलाया जाता है। मतलब दिवाली के 5 दिन जो है कुछ लोग इस यम दीपक को जलाते हैं तो 5 दिन अलग अलग नया दीपक जो है जलाया जाता है, क्योंकि एक रात्रि में जो दीपक जल गया वो सीधा ठंडा ही होता है, उसका विसर्जन ही किया जाता है ना। तो भाई जब जिस भी रात्रि में आप इस यम दीपक को जलाओ और अगले दिन सुबह सुबह उठकर आप लोगों को क्या करना है, उस दीपक का विसर्जन करना है, ठीक है। देखो, विसर्जन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि उस दीपक को गलती से भी अपने घर के अंदर लेकर नहीं आना है, ठीक है। जो यम दीपक आपने अपने घर के बाहर या घर से जितना भी दूर रखा हुआ हो तो उस यम दीपक को वापस अपने घर की दहलीज पार नहीं करवाना है। आप घर के बाहर निकले, घर के बाहर निकलकर सीधा उस दिए के पास जाकर उस दीपक का सीधे वहीं के वहीं विसर्जन करके ही आना है, उसे आपको अपने घर पर लेकर नहीं आना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई दीपक के विसर्जन की, पर इसी के साथ में हमने दीपक के अंदर 1 रुपए का सिक्का या कुछ सिक्का जरूर डाला होगा। साथ ही में हमने जो अपने घर पर पूजन करी हुई होगी उसमें भी अनाज वगैरह, उसमें भी मतलब सिक्के वगैरह, धन वगैरह, कुछ ना कुछ आप लोगों ने पूजा में समर्पित जरूर किया होगा। तो उस सामग्री का हमें क्या करना है। देखो, सबसे पहले चीज बात करें धन की। धन मतलब 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जो भी सिक्का आप लोगों ने इस यम दीपक की पूजन में उपयोग किया होगा, चाहे दीपक के अंदर डालने में किया होगा, चाहे यम देवता की पूजन के समय अपने घर के अंदर किया होगा, तो भाई उन सिक्कों को आप लोगों को दान कर देना है। दान कहने का मतलब है कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उन सिक्कों को दे दीजिएगा। अन्यथा आप लोग क्या कीजिएगा कि आपके घर के बाहर अगर कोई झाड़ू लगाने वाली मतलब आते हो तो भाई आप लोगों को ये जो धन है, ये जितने भी सिक्के हैं उन लोगों को दे देना है, ठीक है। जितना भी आपका धन या 5 दिन का या 1 दिन का जो भी यम दीपक की पूजन की सामग्री है ये आप उनको दे सकते हो। बाकी दीपक की अगर हमने बात करी तो वो दीपक का आपको विसर्जन करना है। विसर्जन करने के लिए आप लोग किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर भी इस दीपक को रख कर आ सकते हैं, अन्यथा आप लोग किसी भी पवित्र नदी में जाकर भी इस दीपक का विसर्जन कर सकते हैं, वहीं पर पास में इस दीपक को रख सकते हैं, अन्यथा किसी मिट्टी के अंदर भी आप लोग इस दीपक का विसर्जन कर सकते हैं, ठीक है। पर गलती से भी इस दीपक को अपने घर के अंदर नहीं लेकर आना है, और दीपक के इस्तेमाल के साथ में आपने जो पूजन सामग्री इस्तेमाल में ली हुई होगी उस पूजन सामग्री को भी आपको अपने घर के अंदर नहीं रखना है। हाँ, एक रात्रि के लिए रख सकते हो, चाहो तो उस रात्रि में ही आप लोग अपनी पूजन सामग्री को बाहर कर सकते हो, है ना। पर पूजन सामग्री भी घर के अंदर नहीं रखी जाती है यम दीपक की, और ना यम दीपक को वापस घर के अंदर लाया जाता है, क्योंकि यम दीपक घर के अंदर जलाया नहीं जाता है, घर के बाहर ही जलाया जाता है और उसका बाहर के बाहर ही विसर्जन किया जाता है। उसे घर के अंदर भूलकर भी नहीं लाया जाता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए। उसके बाद में दोस्तों, यम दीपक आप लोग जब जला रहे हो तो भाई आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ एक दिन जलाते हैं, धनतेरस के दिन जलाते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन जलाते हैं, तो कुछ लोग 5 दिन की रात्रि में जो है इस दीपक को जलाते हैं दिवाली के इस पर्व में। तो भाई उन लोगों को ये एक प्रश्न होता है कि भैया हम जो है यहाँ पर कहाँ पर रहते हैं, मल्टीज में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, तो भाई उस जगह पर हम क्या करें, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास इतनी जगह नहीं होती है, और अगर होती भी है और हम अपने घर के दरवाजे के बाहर, क्योंकि मल्टीज में तो सभी के दरवाजे एक लाइन से होते हैं, तो घर के दरवाजे के बाहर अगर कुछ ऐसा करते भी हैं तो लोग गलत समझते हैं। किराए के मकान में रहते हैं तो भाई जो मकान मालकिन होते हैं वो हमें ऐसा कुछ करने नहीं देते हैं, वो कुछ अलग समझते हैं। तो उस जगह पर आप एक काम कर सकते हो कि यम का जो दीपक है ना, उस यम के दीपक के आप अपने घर में पहले पूजन कर लो। पूजन करने के बाद अपने फ्लैट से बिल्कुल बाहर निकल आओ, ठीक है। अपने फ्लैट की बाउंड्री जितनी भी है उससे बिल्कुल बाहर निकल आओ और किसी एकांत की जगह में जाकर दक्षिण का मुख करके आप लोग क्या करो, इस दीपक को जो है यम का नाम लेकर अपने घर के सभी सदस्यों का नाम लेकर रख दीजिएगा, ठीक है। इस यम दीपक को आप अपने घर के बाहर जाकर भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि घर के फ्लैट के बाहर के गेट के पास ही में ही रखो, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर जरूरी नहीं है। जो लोग किराए के घर में रहते हैं, मकान मालकिन उन्हें ऐसा नहीं करने देते हैं, तो वो लोग अपने दीपक
मतलब कि घर के अंदर पूजन करें, किराए के घर के अंदर पूजन करें। उसके बाद इस दीपक को उठाकर अपने मकान के बिल्कुल बाहर चले जाएं, मेन गेट से भी बाहर निकल जाएं, किसी एकांत की जगह में जाकर इस यम दीपक को जाकर रखा है। ठीक है, यम दीपक रख दिया आप लोगों ने। उसके बाद में अगले दिन सुबह सुबह जाकर उसका विसर्जन भी आपको करके आना है। ऐसा नहीं कि आपने यम दीपक जलाया और उसे छोड़कर आ गए। ठीक है, जो यम दीपक आपने एक रात्रि में प्रयोग में ले लिया, उस यम दीपक को आपको दोबारा से अगले दिन प्रयोग में नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यम दीपक हमेशा 4 बत्तियों का जलाया जाता है, मतलब कि चौमुखी दीपक जलाया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और विशेष रूप से ये जो दीपक होता है ये सरसों के तेल का होता है, इसके अलावा और किसी तेल का यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, विशेष रूप से सरसों का तेल का ही यहाँ पर ये दीपक माना जाता है। तो इन सारी चीजों का आप लोगों को यहाँ पर इस यम दीपक को जलाते समय ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को यम दीपक बनाने की विधि, यम दीपक तैयार करने की विधि, यम की पूजन करने की विधि तो सब लोगों ने बता दी होगी, पर यम दीपक को जलाने के बाद जब दीपक ठंडा हो जाता है तो उस दीपक का हमें क्या करना है वो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था, ताकि आप लोग जो यम दीपक जला रहे हो उसका सही तरीके से विसर्जन भी हो जाए और आपका यम दीपक जलाना भी यहाँ पर सफल हो जाए, है ना। इसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग यम दीपक को धनतेरस की रात्रि में नहीं जला पाए हो तो आप इस दीपक को नरक चतुर्दशी मतलब छोटी दीपावली की रात्रि में भी जला सकते हो, तो भी आप लोगों को यम जी का जो आशीर्वाद है वो जरूर प्राप्त होगा। यम दीपक आपका जरूर सफल होगा। विधि पूरी एक सी रहेगी, हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को जाकर देखिए और यम दीपक को जरूर जलाइए, क्योंकि ये आपकी बाधाओं को हर लेता है, आपके ऊपर कभी कोई एकदम से संकट नहीं आने देता है ये यम दीपक, है ना। तो दोस्तों साल में सिर्फ एक ही 2 दिन रहते हैं, या दिवाली का ही वो पर्व रहता है जब यम की पूजन होती है, तो इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इन दिनों में यम की पूजन यम के नाम का एक दीपक आपको जरूर निकालना चाहिए। ठीक है, और यम के नाम का जो दीपक होता है वो चौमुखी दीपक होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो हमारा यम का दीपक होता है इसमें आप लोगों को बहुत परेशानी होती है, जैसे कि जब हम यम दीपक रात्रि में जला रहे हैं, दिवाली के किसी भी दिन जला रहे हैं, धनतेरस को, छोटी दीपावली को, दिवाली को, या इसके अलावा 5 दिनों में से किसी भी रात्रि में अगर हम इस यम दीपक को जला रहे हैं और हमारे घर के किसी सदस्य को बाहर जाना हो, या कोई अगर हमारे घर का सदस्य घर के अंदर ना आया हो, तो क्या उस जगह पर भी हम इस दीपक को जला सकते हैं। तो देखो यहाँ पर नियम ये कहता है कि वैसे तो आपके घर के सभी सदस्य उस समय उपस्थित होने चाहिए जब आप इस यम दीपक को अपने घर में जला रहे हो या पूजन कर रहे हो। ठीक है, और जब आप ये यम दीपक अपने घर के बाहर जला दो तो उसके बाद आपके घर का कोई भी सदस्य घर के बाहर ना जाए। ठीक है, तो ये नियम कहता है। पर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि भैया हमारे घर में किसी की जो है यहाँ पर ड्यूटी रहती है, नाइट ड्यूटी रहती है, रात की ड्यूटी रहती है, तो उस जगह पर क्या वो ड्यूटी पर जा सकते हैं इस दीपक को जलाने के बाद? जी बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, हमने मना किया है, बिल्कुल मना किया है, नहीं जाना चाहिए, पर अगर आपकी कोई मजबूरी है तो मजबूरी में जा सकते हो। बस आप इस बात का ध्यान रखना कि यम दीपक आपने जलाया रात्रि में, तो यम दीपक जलाने के एकदम के बाद से आप अपने घर से बाहर मत निकलो। यम दीपक जला दिया आपने, आधा 1 घंटा रुक जाओ, 1.5 घंटा रुक जाओ, 2 घंटा रुक जाओ, उसके बाद फिर आप अपने घर से निकलना, चाहे ड्यूटी के लिए जा रहे हो, चाहे किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हो, पर यम दीपक को जलाने के एकदम से बाद से जो है घर बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, यम दीपक जला दो आप लोग, उसके बाद आधा 1 घंटा रुको या 1.5 घंटा रुक जाओ, उसके बाद फिर आप अपनी ड्यूटी पर निकल सकते हो, आप अपने जो भी जरूरी काम है उस पर निकल सकते हो। अगर घर से निकलना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ही निकलना, अन्यथा आप लोग मत निकलना। ठीक है, ये बात हमने उन लोगों के लिए बता दी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ड्यूटी वगैरह पर जाते हैं, तो उनको जो है परेशानी हो रही थी, वो इस प्रश्न को यहाँ पर पूछ रहे थे। तो आप लोग अपनी ड्यूटी पर जरूरी काम के लिए यम दीपक को जलाने के बाद जा सकते हो। ठीक है, और अगर आपके घर का कोई सदस्य घर के बाहर रहता है, दूर रहता है और वो नहीं आ पा रहा है यम दीपक के समय पर, तो आप लोग अपना यम दीपक समय रहते यहाँ पर जला सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि भाई वो आएगा तभी आप लोग दीपक जलाओगे। ठीक है, अगर वो नहीं आ पा रहा है समय पर तो आप अपना यम दीपक जला लो, वो आ जाएगा अपने समय पर जब मजबूरी हो ना, तो आप लोगों को अपना यम दीपक पहले ही जला लेना चाहिए। अगर आपका घर का कोई सदस्य उस समय पर नहीं आ पा रहा है जिस समय आप यम दीपक जला रहे हो, तो आप अपना यम दीपक जला सकते हो उसके बिना भी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस उसके नाम का जो भी एक सिक्का वगैरह हमने आपको विधि में बताया हुआ है वो आप लोग अलग से निकाल दीजिएगा। आप लोग हमारी यम दीपक कैसे जलाएं, कैसे बनाएं, वो सारी विधि पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों जो कि यम दीपक से जुड़ी हुई थी। यम दीपक आप दिवाली के 5 दिन जलाओगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। भैया आपकी मर्जी है कि आप धनतेरस के दिन जला रहे हो कि नरक चतुर्दशी के दिन जला रहे हो। धनतेरस के दिन ना जला पाए हुए हो तो नरक चतुर्दशी मतलब छोटी दीपावली के दिन आप लोग इस यम दीपक को जला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या दिवाली के 5 दिन भी इस दीपक को जला सकते हो और अपने घर में जो अकाल आता है एकदम से, अकाल में मतलब कि बहुत बड़ी दुखद दुविधा आती है, उससे आप लोग छुटकारा पा सकते हो। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जो कि आप लोगों को यम दीपक जलाने के बाद उसके विसर्जन से जुड़ी हुई थी। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।